थैंक यू फीज। फीज, लोग सुनना चाहते हैं, लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, मैं आपके ट्विटर भी देखता हूँ, आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात की कदर करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये चंदा से हफीज़, सरगोदा से लाहौर, फिर पूरी दुनिया की लीगों में आप खेलते हैं, वो चंदा के बारे में पहले बताएं। कुछ भाई ऑब्वियसली माँ बाप ने नाम दिया चंदा बड़े प्यार से, पूरी फैमिली मुझे अब भी चंदा कहती है। मेरे क्लोज अच्छा। जो रिलेटिव्स, मेरे क्लोज जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मुझे चंदा घर के अंदर चंदा अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो बड़ी मोहब्बत इस नाम के साथ। और फिर वहाँ से सफ़र शुरू किया, जिसको कहते हैं कि कश्तियाँ जला के अच्छा। आगे जाना, वो था मेरे लिए। क्योंकि मैं पढ़ रहा था, FSC के बाद मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। अच्छा। तो वालदैन, मैं कुछ चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो जिससे मेरे वालदैन की इज्जत बने, जिससे मेरे वालदैन को मैं सहारा बन सकूं। गरीब फैमिली से, और जिसको आप गरीब कह सकते हैं वो फैमिली। अच्छा। कि मेरे पास प्रैक्टिस करने के 10 रुपये भी नहीं होते थे, और उसके लिए भी मुझे अम्मी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। और अम्मी मुझे, माँ की मोहब्बत का कोई आप मिसाल नहीं दे सकते। तो मैं सोच सकता हूँ कि कितनी मुश्किल से मुझे वो 10 रुपये भी देती होंगी कि मैं जाऊँ रोज़ाना जाके प्रैक्टिस करूँ। तो गुर्बत स्टार्ट था, और मैं चाहता था कि वालिदैन का सहारा बन सकूँ और उनके लिए इज्जत का सबब बन सकूँ। तो फिर सरगोदा से सफ़र शुरू हुआ। प्रेशर इसलिए था कि मैंने ज़िंदगी में, मैं सिर्फ पढ़ रहा था और पढ़ सकता था, अच्छा पढ़ रहा था। तो मैं एक ऑप्शन को छोड़ के मैं एक ऐसी ऑप्शन की तरफ आया था जो ब्लाइंड ऑप्शन है। आपको पता है कि जब आप क्रिकेट में आते हैं तो यू आर नॉट श्योर कि आप इसको हाईएस्ट लेवल पे जा सकेंगे या नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ब खुद दिमाग में डाला, खुद ब खुद जिस्म ने उसको एक्सेप्ट किया। तमाम तर जो प्रेशर मैंने अपने बॉडी के ऊपर डाला, एक बेहतर स्पोर्ट्समैन बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, तो वो चलता गया सफ़र। क्लब लेवल क्रिकेट मैंने 19 इयर्स, आई वाज 19 इयर्स व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लब क्रिकेट फर्स्ट टाइम। 19 साल? 19 साल की उम्र। क्लब क्रिकेट? जी। उससे पहले मैंने कभी कोई क्रिकेट नहीं? नेवर प्लेड। सिर्फ गली मोहल्ले में जो हम सब लोग खेलते हैं, बट नेवर प्लेड एनी लेजिटिमेट क्रिकेट जिसको आप क्लब क्रिकेट कह सकते हैं। मतलब 99% हफीज जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान को सर्व किया है, जो क्रिकेटर फर्स्ट क्लास बनते हैं, वो इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट 10 साल से शुरू हो जाते हैं। वो 10 साल से धक्के पड़ना शुरू। मैं 19 साल का था जब मैंने फर्स्ट टाइम हार्डबॉल क्रिकेट खेला। और अच्छा, ये अजीब सी, ये पहले कभी किसी को नहीं पता इस बात का। वो मेरा एक ऐसा था लाइफ का पीरियड के जिसमें मैं पढ़ भी रहा था और साथ में मैंने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मेरा ध्यान इसकी तरफ चला गया कि मैंने क्रिकेट की तरफ अब मेहनत कर दी। मुश्किल ये था कि वालिदैन मुझे पढ़ा लिखा एक बेहतर कामयाब इंसान देखना चाहते थे, और मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी कि मैं वो कुछ करूं जिससे मेरे वालिदैन की इज्जत बने, उनकी इज्जत का सबब बनूं, और उनका सहारा बनना चाहता था ऑब्वियसली। तो फिर वो सेक्रीफाइस करना मेरी तालीम का, वो मेरा सबसे बड़ा हथियार बना, मेरी सबसे बड़ी हिम्मत बनी कि अब मैं जिंदगी में कुछ और नहीं कर सकता। अच्छा। मैंने सिर्फ क्रिकेटर ही बनना है, टॉप लेवल का क्रिकेटर बनना। तो फिर सरगोदा जैसे छोटे शहर में जहाँ पे क्रिकेट की फैसिलिटीज नहीं थी, और जैसे अभी आपने इंट्रो में बात की कि वो जो बॉडी लैंग्वेज और वो जो विजन था, वो सरगोदा के प्लेयर्स में मिसिंग था। वो खेलते तो जरूर थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन उनकी सोच इंग्लैंड की लीग खेलने तक की रह जाती थी कि हम किसी तरीके से इस काबिल हो जाएं कि हम इंग्लैंड में जाके लीग क्रिकेट खेल लें। बट वहां पे ये विजन नहीं था कि वहां से कोई प्लेयर निकल के एक छोटे इलाके से कोई पाकिस्तान लेवल की रिप्रेजेंटेशन वो कर सकता। अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला, मेहनत शुरू की, अपने जिस्म पे लोड डाला, माँ बाप की दुआएं थी, और खुद ब खुद रास्ते अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसान कर दिए। और तकरीबन 99 में जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने हार्डबॉल क्रिकेट शुरू की, और 4 साल के सफर में 2003 में पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के साथ, और वो रेप्यूटेशन। अच्छा, 4 सालों में यू प्लेड फॉर पाकिस्तान? I never played within 4 years. Within 4 years, I never played any under 19 cricket, never played any A cricket, never played any side match for Pakistan. I played straight for Pakistan after that period. जिसमें आपने भी एक मैच जो मुझे बता रहे हैं, वो मैं उस वक्त टीम का कप्तान था सरगोदा का। और इसी तरह की रेपुटेशन कैरी की। जैसे अभी आपने बात की, आई एम श्योर कि आपको उस वक्त, क्योंकि आप माशाल्लाह एक बेहतरीन प्लेयर थे, पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे, तो जैसे आपने ये बात की, ऐसे मेरे और भी बहुत से साथी हैं जिन्होंने अब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमने आपकी बॉडी लैंग्वेज से हम आपके फैन हुए, नॉट बिकॉज ऑफ माई स्किल्स, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी
मेरी फील्ड के अंदर जो मेहनत जो मैं करता था, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसमें और चीज़ बताता हूँ कि उस मैच में मैं 0 पे भी आउट हो गया। मुझे याद है, मुझे 100%। मैंने आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं हफीज़ की वो बात बताऊं, 2 ओवर खेला था, 2 या 3 ओवर, और 2 ओवर इसने छोड़े थे। अब हमारी बॉलिंग तगड़ी थी उस वक्त, समी था, मेरा ख्याल शबीर था, और अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तीसरे दिन टी के टाइम जाके ये मैच हुआ। और ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं थी, एज हफीज़ सेड कि सरगोदा के ग्राउंड में बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं थे। असी समझा प्रोफेशनल साइड थी, हम पाकिस्तान से खेल रहे थे, हमने कहा गीली पिच तक की बच्चे ने काम किया। 2 ओवर जब इसने छोड़े ना हफीज़ ने, तो मैं और सईद अनवर साहब और हम दूसरे, तो इंजी नहीं थे, सॉरी सईद अनवर थे, तो इंजी कप्तान थे, तो मैं इंजी को फ़ोन किया, मैंने कहा इंजी यार तेन बंदा एक प्लेयर लब गई पाकिस्तान में। कहता कैसा है? मैं कहता क्या? मैंने कहा हमारे खिलाफ मैच खेला है। कहता है कि कितना स्कोर किया है? मैं कहा 0। तो वो इंजी कहता 0 करके तो पाकिस्तान प्लेयर। मैं कहा यार इंजी तो उसका टेम्परामेंट, कप्तान था, टॉस जीत के गिली पिच पे उसने खुद किया, ओपनर था, ऊपर से जाके जितना बॉल के ऊपर जाके छोड़ रहा था, जो हमारी क्रिकेट लैंग्वेज में है कि जरा चढ़ के गेंद नू छड़े ना, तो अगला बॉलर अगली टीम को पता लग जाता कोई बंदा खेल रहा है, और उसका इंटेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो हफीज़ ये किस्सा मुझे आज भी याद है। तो बस वो इसी तरह की सारी रेपुटेशन मेरी परफॉर्मेंस थी 4 साल की, उसने मुझे पाकिस्तान टीम का जो एक ख्वाब था वो मुझे अचीव करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। उसमें मैं सरगोदा से लाहौर आया अपनी बेहतर ग्रूमिंग के लिए एज ए क्रिकेटर। फिर उसके साथ मैं इंग्लैंड गया, वहाँ जाके लीग क्रिकेट जब मैंने खेली तो उसमें मुझे बहुत प्रोफेशनलिज्म समझ में आया कि आपने अकेले कैसे मैच जितवाना है, आपने मैन ऑफ द मैच कैसे बनना है, कैसे खुद ही आपने 100 रन भी करने हैं या 150 भी करना है, और मैच विन कैसे करना है। क्योंकि वहाँ पे लीग में समटाइम ऐसे होता है कि ये यहाँ के क्लब मैचेस में मुझे याद है कि अगर मैं 150 करके भी आउट हो गया था तो जो हमारे हर एक क्लब में ना कोई एक ऐसा मोहब्बत वाला वॉलंटियर मौजूद होता है जो हमारी कामयाबियों में और ये हमारे प्लेयर बनने में उनका बहुत बड़ा हाथ। मैंने 100 की आउट हो गया तो वो नाराज हो गए कि यार तुमने 150 क्यों नहीं किया। तो मैंने 150 करना तो उन्हें कहना यार तूने 200 क्यों नहीं किया। मैंने 200 करना कहना यार तू नॉट आउट क्यों नहीं आया। तो इस तरह के वॉलंटियर मैं समझता हूँ कि आजकल कम है, लेकिन हम वी आर ब्लेस्ड कि हमें हमारे इनिशियल स्टेज पे वो वॉलंटियर मोहब्बत वाले लोग हमें मिले, लाहौर में भी, सरगोदा में भी। तो मेरी ग्रूमिंग क्लब लेवल से मैच विनिंग माइंडसेट की मेरे क्लब्स ने की, सरगोदा में भी, लाहौर में भी। सरगोदा में फैसल क्लब और लाहौर में अपोलो क्लब। मलिक सरवर साहब यहाँ से और सुहेल अमजद साहब सरगोदा से, ये मेरे मौसन हैं जिन्होंने मुझे क्रिकेट की और मैच विनर बनने की मुझे मेरे अंदर जो है वो सलाहियत पैदा की। तो वहाँ से सफ़र शुरू किया और आज अल्लाह की रहमतों से वो जो चंदा था वो प्रोफेसर कब बन गया मुझे पता नहीं लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।